अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती इंतहाई शर्मनाक है। पुलिस की कमान नाअहल लोगों के हाथ में है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस में सियासी अमल दखल से अवाम की जान माल महफूज नहीं। हुक्मरान होश के नाखुन लें और पुलिस की साख बहाल करें। लाहौर में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले ताहाल आज़ाद। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। जियो फेंसिंग मुकम्मल। वारदात के वक्त मुल्जिमान के नंगे पांव होने का इंकशाफ। पैरों के निशानात की जांच के लिए खोजियों की मदद हासिल। पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का टोटल एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें किसी तरह असल मुल्ज़िमों तक जो है वो पहुंचना चाहिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुकूमत और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने कहा, मुतासरा खातून का ATM इस्तेमाल करने वालों की गिरफ्तारी का उन्हें कोई इल्म नहीं। CCPO उमर शेख का वाक़े से मुताल्लिक़ बयान नामुनासिब करार। बोले, वज़ीर आला पंजाब भी उमर शेख के बयान से आगाह हैं। खातून से ज्यादती के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुतासरा खानदान को यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मुल्जिमान को पकड़ने के लिए रिवायती और जदीद तफ्तीशी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अंदोहनाक वाक़े ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। नवाज शरीफ का मोटरवे पर खातून से ज्यादती पर अफसोस का इजहार। कहा, पूरा निज़ाम माँ और बच्चों के सामने मुजरिम है। मुल्क की वक़ार का तकाजा है कि मुजरिम जल्द गिरफ्तार हों और सख्त तरीन सज़ा पाएँ। चौधरी शुजात हुसैन का मुजरिमों को सरेआम कोड़े मारने का मुतालबा। कहा, कमेटी से ऐसे अफसोसनाक मामलात ख़त्म नहीं होंगे। अपोजिशन का CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, उमर शेख मुल्जिमान की हौसला अफजाई कर रहा है। उन्हें भी मुजरिमों जितनी सजा देकर निशान इबरत बनाया जाए। नफीसा शाह बोली, वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला भी CCPO का दिफा कर रहे हैं। शहजाद अकबर भी इस दिल खराश वाक़े के सहूलतकार करार। खातून से ज्यादती और CCPO लाहौर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर खवातीन सरापा एहतजाज। लीगी खवातीन अरकान असम्बली की IG पंजाब से मुलाकात। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची, लाहौर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के खवातीन के मुजाहरे। खातून से इज्तिमाई ज्यादती के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत ने संभाल ली। IG पंजाब का अहलकारों को मोटरवे पर गश्त का हुक्म। साबिक IG पंजाब का भी मोटरवे पर सिक्योरिटी तैनाती के लिए लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात ने खत पर कोई एक्शन नहीं लिया था। वज़ीर आला पंजाब के शहर तौसा शरीफ में भी खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। उस्मान बुज़दार ने RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में खातून साइकिलिस्ट को हरासा करने की तहकीकात का आगाज़। समर खान ने सोशल मीडिया के जरिए एक शख्स पर बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया था। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद बहरीन का भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला। दोनों मुल्क 15 सितंबर को अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी की मुलाकात। पाक अमरीका फौजी ताउन, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और कश्मीर की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की जानिब से 12 सितंबर को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के ऐलान का भी खैर मकदम। कहा, हमें जिम्मेदारी अदा करने पर बहुत खुशी है। अफगानिस्तान का अमन सियासी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अफगान अवाम कई साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अफगानिस्तान में बदअमनी के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान का लाहौर गैरिजन का दौरा। तरबियती मशकों का मुशाहिदा। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों के मयार को सराहा। कोर कमांडर लाहौर ने जवानों को तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। बदकिस्मती से माजी में बलूचिस्तान से किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। बलूचिस्तान के लिए हमारी हुकूमत ने सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में सूबाई काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की भी तफसीली मुलाकात। बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध आना पड़ेगा। सिंध के अवाम को हक नहीं दिया गया तो इस्लामाबाद पहुंचकर छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो की बदीन के इलाके टंडो बागो में ललकार। कहा, अगर विफाक से सिंध को उसके 200 अरब रुपए मिल जाएंगे तो अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। PTI हुकूमत मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मान लिया कि आज हर रोज करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं। NFC के तहत वसाइल होने के बावजूद सिंध हुकूमत ने अवाम को सैलाब में तनहा छोड़ दिया। रुकन सिंध असम्बली और GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा बरस पड़े। बोले, सिंध हुकूमत ने बदीन के इलाके मलकानी टाउन में खाली कैंप कायम कर दिए। वफाकी हुकूमत का इमदादी सामान भी मुतासरीन तक नहीं पहुंचा। NDMA मुतासरीन के लिए दिए जाने वाले सामान पर नजर रखे। नैब ने चीनी सब्सिडी पर तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, चीनी सब्सिडी की तहकीकात इंतहाई गैर जानिबदाराना और शफाफ होंगी। तमाम मुताल्लिक़ा अफराद और महकमों को अपनी सफाई का पूरा मौका फराहम किया जाए। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकनीकी एतराज़। नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल से मुताल्लिक FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA को कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 548 नए केसेस रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत का कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। सरबराह WHO ने दुनिया को वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान से सीखने का मशवरा दे दिया। भारत में कोरोना से खौफनाक सूरत हाल बरकरार। आज मजीद 97,000 नए केसेस रिपोर्ट। 1200 से जायद अमवात। मरीजों की मजमूई तादाद 46,46,000 से जायद हो गई। मरने वालों की तादाद 77,000 से बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। लाहौर मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती को 3 रोज गुजर गए मगर मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। CCTV फुटेज से भी कोई सुराग न मिल सका।
पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान नंगे पाँव थे और खोजियों की मदद से नक़ूश की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। करीबी इलाकों के 70 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद की फहरिस्तें बना ली गईं। पुलिस ज़राए का कहना है कि इसका सारा दारोमदार DNA पर है। लाहौर से अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर पुलिस ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। अब तक न्यूज ने खातून की जेरे इस्तेमाल गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली। FIR में दर्ज गाड़ी AGY 345 फरसाना नामी खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। 2018 मॉडल गाड़ी 19 फरवरी 2018 में रजिस्टर्ड हुई और गाड़ी का आखिरी टोकन 30 जून 2020 को अदा किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान नंगे पाँव थे और खोजियों की मदद से फुटप्रिंट्स पर तहकीकात की जा रही हैं। 5 किलोमीटर के इलाके में जुनूनी अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और वाक़ये के बाद से इलाका से गायब अफराद के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। तफ्तीश के लिए इलाका में तैनात साबिक पुलिस अफसरान की भी मदद, जबकि 70 से ज्यादा इलाका के जराइम पेशा अफराद को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जियो फेंसिंग के जरिए वक़ुआ के वक्त इन अफराद की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तफ्तीश का इन्हिसार ज्यादातर DNA रिपोर्ट्स पर है। अली चौधरी, लाहौर अब तक।